हेलो एवरीवन। तो आज हम ये समझेंगे कि अब करंट टाइम में वैकेंसीज वगैरह कैसे मिलेंगी एक बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर। अब देखो हो क्या रहा है इस टाइम में। अगर हम फिटजी की बात करते हैं तो फिटजी का लास्ट सेशन, जिसे हम लोग बोल रहे होते हैं कि लास्ट फेज जो है, उसमें अप्लाई करने का जो डेट है वो है 4 नवंबर। तो अभी हमारे पास दिन है अगर कोई फिटजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारा सब्जेक्ट रेडी होना चाहिए। सब्जेक्ट अगर रेडी नहीं होगा तो इस लास्ट फेज में अप्लाई करने का मतलब नहीं है, क्योंकि इस टाइम वैकेंसीज उन्हीं लोगों को मिल पा रही है मोस्टली जिनका सब्जेक्ट प्रिपेयर है, डेमो वगैरह उनका क्लियर हो पा रहा है ढंग से। क्योंकि कुछ कंसर्न तो है ही, जैसे मार्केट में आपको दिख ही रहा होगा इस टाइम में। इट मीन्स अगर आपको जॉब चाहिए है बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर जहाँ पे सैलरी टाइम पर आ रही है, सैलरी अच्छी है ना, बाकी फैसिलिटीज भी मिलती हैं, तो उसमें एक बड़ा नाम है फिटजी। और जो लोग भी इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं वो फोर्थ, अब देखो यहाँ पे कि जैसे कि नवंबर स्टार्ट होने वाला है और 19 नवंबर को एग्जाम वगैरह लेंगे ये लोग। तो अगर आपका ऑलरेडी सब्जेक्ट रेडी है तो आप यहाँ पे तैयारी करने के बाद अप्लाई कर दीजिए। नहीं है तो आप अगले ईयर के लिए, मतलब अगला ईयर आ ही गया, जनवरी आने में कितना सा टाइम बाकी है, तो मेन फोकस हमारा होना चाहिए सब्जेक्ट रेडी करने पर। ये मेन कंसर्न है, बाकी इनका रेडी है वो यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि अब करंट सिनेरियो में अभी जो टाइम चल रहा है वहां पे जॉब मिलेगी कैसे। क्योंकि हो ये रहा है कि आपको मालूम ही होगा बायजूस में थोड़ा सा स्ट्रेस देखने को मिला, थोड़ा सा आकाश के अंदर थोड़ा सा स्ट्रेस है। तो वैकेंसीज तो क्रिएट हो रही हैं, लेकिन अब उतनी मास में हम जो बोल रहे थे कि ये अभी से ही स्टार्ट कर देंगे, वो अभी नहीं आ पा रहा है मोस्टली। अब नवंबर मंथ जो स्टार्ट होने वाला है, नवंबर मंथ में, और आपको ये मान लीजिए दिसंबर, थोड़ा सा ये आगे बढ़ा देंगे इस चीज को। नवंबर और दिसंबर में जॉब्स रहेंगी। इसके अलावा बहुत सारी जॉब्स जो हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में जॉब्स जो है आपको वन बाय वन मिल रही होंगी। अलग अलग तरह के हम लोग गाइड भी कर रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट वाइज, लोकेशन वाइज, जैसे पीडब्ल्यू की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग लोकेशंस के लिए उन्होंने अपना स्कूल स्टार्ट किया उसके लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में जॉब मिल रही है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जॉब मिल कैसे रही है, वो प्रॉपर प्रोसेस करवा रहे हैं, और टफ है थोड़ा पेपर। और पेपर अगर टफ है तो डेमो का प्रोसेस भी टफ रहेगा। और देन ये दोनों चीजें क्लियर हो जाती हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है कि आपका इंटरव्यू कैसा जा रहा है, इंटरव्यू में किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके से बात करनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, सब कुछ सही जाने के बाद भी इंटरव्यू में बात बिगड़ जाती है। और हम लोग यहीं पे आप लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं कि अगर आपका स्टडी मटेरियल रेडी नहीं है तो वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। देन डेमो कैसे देना है, डेमो की प्रिपरेशन करवाना, टेस्ट पेपर्स की प्रिपरेशन करना, और सबसे इम्पोर्टेंट इंटरव्यू की टिप्स, ये बहुत जरूरी है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको हर एक चीज डिटेल में बताएंगे। होता ये है कि कई बार आप आधा अधूरा देखते हैं, उससे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाती है। तो आप पूरा वीडियो देखिए, एंड तक देखिए, तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो जैसे कि आज के टाइम में वैकेंसीज निकल कैसे रही हैं, तो जैसे वन बाय वन इस तरह से वैकेंसीज हैं कि पैन इंडिया लोकेशन की रिक्वायरमेंट है ना, ये नंबर है। अभी जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली आपको कॉल आई जाए, लेकिन ये है कि वैकेंसीज तो हैं ही। जैसे नारायणा ग्रुप है, अब ये काफी सारी वैकेंसीज निकाल रहे हैं नारायणा ग्रुप के लोग, है ना, इनका ये ईमेल आईडी। तो इस तरह की वैकेंसीज हम लोग पोस्ट भी कर रहे हैं, और थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। और यहाँ पे आपको ऐसे लिंक मिलेगा, और इस लिंक में अपना रिज्यूम, अपनी डिटेल्स, और कई बार होता है वो वीडियो भी मांगे, टीचिंग वीडियो। टीचिंग वीडियो क्यों मांगा जा रहा है? टीचिंग वीडियो इसलिए मांगा जा रहा है जिससे वो आपकी स्किल्स को चेक कर पाए कि आप टीचिंग किस तरीके से करते हैं। और एक बड़ी बात ये भी है कि हर कोई पढ़ा रहा है, लेकिन अच्छा पढ़ाना, मतलब एक अच्छा फैकल्टी होना और एक फैकल्टी होना, इसमें डिफरेंस है। और ये डिफरेंस जमीन आसमान का फर्क है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक स्पोर्ट्समैन है, कोई खिलाड़ी है, एक अच्छा खिलाड़ी होना और खिलाड़ी होना, हर कोई खिलाड़ी है, किसी ना किसी स्पोर्ट्स में कोई ना कोई कुछ ना कुछ खेल ही रहे हैं। लेकिन बेस्ट कैसे बनना है, उसके लिए ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉपर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, और मेहनत भी लगती है उसके अंदर। तो करंट में जॉब्स तो काफी सारी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जॉब्स नहीं है।
ज़रूरत जो है वो मेन है हमें अपने आप को इम्प्रूव करने की है। और इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम मेहनत करें और एक गाइडेंस के साथ मेहनत करें। जैसे कि सीनियर फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर भी मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए। देखिए ये जॉब्स हैं और ये यूज़फुल भी है और ये ऐसा भी नहीं है कि छोटे-मोटे स्कूल हैं या फिर कॉलेजेस हैं या फिर हम इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, ये बढ़िया जगह हैं, जहाँ पे आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं एज़ अ फैकल्टी। देन नेक्स्ट अगर हम अपनी बात करते हैं कि हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। पहली बात तो सबसे मेन चीज़ क्या है इन्फॉर्मेशन। जैसे आपको लग रहा होगा कि इन्फॉर्मेशन में क्या ही होता है, बस बता ही तो दिया। बताना ही तो बड़ी चीज़ है। तो हम पहली चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इन्फॉर्मेशन के साथ-साथ हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्लीट स्टडी मटेरियल के साथ। देखो अल्टीमेट ये है समझिए आप कि आपको अपना मटेरियल तो तैयार करना ही होगा। कितना जल्दी कर लेते हैं गाइडेंस के साथ या फिर कितना टाइम लगेगा आपको? क्योंकि जॉब तो तभी मिल पा रही होगी ना जब प्रॉपरली आपका सब्जेक्ट ऑन टिप्स यानी बिल्कुल प्रिपेयर होगा। आप एक कंडीशन सोचिए, सपोज़ आपने कुछ अरेंजमेंट किया, किसी कंसल्टेंसी के थ्रू कुछ रुपीज़ दिए और आप जॉब लग जाते हैं। लेकिन वहाँ पे पढ़ाना इतना ईज़ी नहीं है। कंप्लेंट्स आने पर आज के टाइम में बहुत इमीडिएट एक्शन्स होते हैं। अगर आप करेंटली देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा मार्केट के अंदर बहुत सारे फैकल्टीज़ को निकाला जा रहा है क्योंकि उनका फीडबैक सही नहीं है और फीडबैक सही नहीं होने का मतलब होता है कि उनका कंटेंट रेडी नहीं है। कई बार होता ये है कि हमें लग रहा होता है कि हमारा स्टडी मटेरियल, हमारा कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप जस्ट ट्राई करिए, चेक करिए अपने आप को और वो चेक कैसे कर सकते हैं आप टेस्ट पेपर्स दीजिए, है ना? आप ऑनलाइन टेस्ट पेपर दीजिए, हम ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं और भी कोई हो सकता है प्रोवाइड कर रहा हो, लेकिन हमारे पेपर्स में और उनके पेपर्स में क्या डिफरेंस मिलेगा आपको? हम ऐसा नहीं कि कहीं हमने 2 साल, 3 साल, 4 साल पुराना कोई पेपर कॉपी कर लिया, कहीं से मिल गया होगा और हमने वो दे दिया। पहली बात तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पेपर आप ऐसे कॉपी नहीं कर सकते हैं, ये इल्लीगल भी है और दूसरी बात कोचिंग का पेपर आपको मिलेगा भी नहीं। जो कहीं अगर किसी के पास कोई पेपर है भी, तो वो ट्रेनी फैकल्टी के लिए कैंपस प्लेसमेंट वाला पेपर है, जो कि टोटली यूज़लेस है। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हैं, तो वो कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है, वो वहाँ का एक्चुअल प्लेसमेंट है और उसके पेपर का लेवल जो होता है, उसी पैटर्न पर बेस्ड हमारे पेपर होते हैं, जो कि ऑनलाइन और पीडीएफ फॉर्म में दोनों में मिल सकते हैं आप लोगों को। एंड अगर आप उसमें स्कोर कर पा रहे हैं और अगर स्कोर नहीं भी हो पा रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट रेडी करिए और तब अप्लाई करिए। क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने पेपर क्लियर कर भी लिया तो डेमो तो फँस जाएगा ना और मान लो डेमो फँस नहीं भी फँसा तो स्टार्टिंग के तो 2-3 महीने वो प्रोविज़न में रखते हैं ना, प्रोविज़न पीरियड में आपको रखा जाएगा। आपसे पढ़ाएँगे तो मालूम पड़ जाएगा कि हाँ, स्ट्रेंथ नहीं है, पोटेंशियल नहीं है। तो मेन चीज़ क्या है कि हमें पोटेंशियल बिल्डअप करना है अपना। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है क्योंकि टैलेंट अगर है, नॉलेज अगर है तो जॉब कभी भी मिलेगी और कहीं भी मिलेगी। और अगर ये चीज़ नहीं है तो डेफ़िनेटली स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल सकती है। और हमारा मेन कंसर्न यही है कि हम स्किल्स डेवलप करवाते हैं, नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं। देन अगली चीज़ जैसे कि आपने ये देखा ही होगा फिज़िक्स वाला के अंदर सीयूईटी के रिगार्डिंग जॉब निकली हुई है फिज़िक्स वाला के नाम से जो है। तो वो सीयूईटी की तैयारी भी करवा रहे हैं, तो इसमें ह्यूमैनिटीज़ वगैरह का भी ऑप्शन है। तो जो लोग ह्यूमैनिटीज़ यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स इस फील्ड से भी हैं, उनके लिए भी जॉब्स हैं अब और उनके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर भी सेम थिंग है, स्टडी मटेरियल में हेल्प प्रोवाइड करेंगे, डेमो कैसे प्रोवाइड करना है, डेमो कैसे देना है कि बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए आपकी। और जैसे कि मैंने बार-बार बोला हुआ है कि सब कुछ ठीक जाने के बाद भी अगर आपको बहुत अच्छी सैलरी नहीं मिल पाई या फिर अप टू द मार्क जितना आपने सोचा हुआ था, उतनी सैलरी नहीं मिलती है, तो भी चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं और ये कैसे पॉसिबल है? अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हम ही दुनिया में कर पा रहे हैं ये चीज़ या फिर हमारे बिना नहीं हो पाएगा। हो सकता है आपसे 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह गलती हो जाए, फिर आप प्रॉपर्ली कर पाएँ या फिर किस्मत भी है एक चीज़, लेकिन अगर आप हमसे गाइडेंस ले रहे हैं, तो ये श्योर बात है, उस चीज़ को जो हम बताएँगे आपको, जो एक्सप्लेन करेंगे, उस चीज़ को अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ बात करते हैं, तो डेफ़िनिटली आपको बेटर पैकेज मिलेगा और अब आप बोलेंगे कि कॉन्फिडेंस तो हमको ही लेके आना है, तो येस, कॉन्फिडेंस तो आपको ही बिल्डअप करना होगा क्योंकि आपकी बातों से लगना चाहिए, वो डिटर्मिनेशन आपकी बातों में होना चाहिए। अब वो डिटर्मिनेशन कैसे आएगा, उसका भी हम ट्रेनिंग करवाते हैं कि कैसे आप बेटर तरीके से अपने आप को कन्वे कर पाएँगे और अपनी क्वालिटीज़ को
उस इंटरव्यूअर को समझा पाएंगे कि आप क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों इतनी सैलरी आप चाहते हैं। ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं हम लोग, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे वैकेंसीज हैं, और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है कि अभी नहीं तो 1 महीने 2 महीने या फिर नेक्स्ट ईयर में, तो आप जानते हैं सेशन चेंज हो रहा है तो बल्क में हायरिंग वहां पर भी मिलेगी। अभी भी जो नए नए सेंटर्स खुल रहे हैं कई जगह, वहां पे हायरिंग है, तो हायरिंग में कहीं कमी नहीं है। और नारायणा ग्रुप इस टाइम बहुत मास लेवल पर एक्सपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर वैकेंसीज आपको मिलेंगी। ये इसका करियर पेज है। इसके अलावा हम इंडिविजुअली गाइड करते हैं कि कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। नेक्स्ट है आकाश। तो आकाश के लिए आप जानते ही हैं कि एक ऐसा उनका करियर पेज होता है, यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और डायरेक्ट वॉक इन जो होते हैं उनके रिगार्डिंग हम लोग इन्फॉर्म कर ही देते हैं कि वॉक इन कहाँ पर है, किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वॉक इन हो रहा है। बट एक चीज आप ध्यान रखिए, आपको हर एक कंडीशन में अपने सब्जेक्ट पर कमांड काफी अच्छी होनी चाहिए, तभी जॉब पॉसिबल है। क्योंकि वीक सब्जेक्ट के साथ बहुत डिफिकल्टी हो जाती है, और इससे एक बार अगर कहीं पर आपने जॉब किया और वहां पे कुछ परेशानियां हुई, तो वो आगे फ्यूचर में आपके करियर ग्रोथ में एक बड़ा हर्डल हो सकता है। तो जो भी लोग इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, प्लीज पहले अपना सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग कर लीजिए। बहुत नहीं तो एटलीस्ट इतना तो कर ही लीजिए कि उसमें गलतियां ना निकाल पाए कोई स्टूडेंट। सिमिलरली अगर हम आकाश की बात करें तो एलन, एलन में भी फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे आपको ये है कि अपना सब्जेक्ट रेडी कर लिया और अप्लाई किया, वो जब भी रिक्वायर्ड होंगे वो आपको कॉल करेंगे, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर जाएं और अपने उन चीज़ों को, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग कन्वे करें। तो ये चीज़ है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और किसी तरह की अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर नीचे आ रहा है। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है। कोई प्रॉब्लम आ रही है, फैकल्टी जॉब की रिक्वायरमेंट है, कोई इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।